देसी नहीं, उत्तराखंडी नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे एशिया में मीरकपुर का नाम है। ऐसी सरजमी को मैं सर झुकाकर साथियों, जब हम लोग भाई उमेश जी से मिले थे सर्वप्रथम, हमने बहुत सी यातनाएं भी झेली। बहुत से लोगों के ऐसे तंज जो हमारे पर कसे जाते थे। मैं जहां तक उमेश जी को पढ़ा है, उमेश जी 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। साथियों, उमेश जी द्वारा हमारी खानपुर विधानसभा में जिस दिन पहली बार कदम रखा था, तो लगभग हम 5-7 लोग विधायक जी से जुड़े थे। सतीश प्रधान जी मौजूद हैं, अन्य हमारे वचन भाई जी हैं, विनोद जी हैं और हमारे जो रजत भाई हैं। हम लोग इनसे जब जुड़े तो हमने इनको पढ़ा और देखा और परखा। तो साथियों, हमने पाया कि कहीं भी इनमें कोई बिरादरीवाद का या किसी जाति विशेष का कोई भी नाम निशान नहीं है। ये 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलते हैं। साथियों, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए बताना चाहूंगा, ऐसे उत्तराखंड के एकमात्र विधायक हैं जिन्होंने विधायक का चुनाव लड़ने से पहले लगभग 6 करोड़ के काम हमारे खानपुर विधानसभा में कराए। वो सब अपनी जेब से कराए, कहीं से फंड नहीं था, वो सब अपनी जेब से उन्होंने कराए। साथियों, मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय विधायक जी को भी बुलाना चाहूंगा और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ और जयकारे के साथ, उद्घोष के साथ विधायक जी का सम्मान करें। माननीय उमेश कुमार, माननीय उमेश कुमार, उमेश कुमार, उमेश कुमार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, उमेश कुमार तुम संघर्ष करो, उमेश कुमार तुम संघर्ष करो। एक जयकारा बाबा फकीरा दास के नाम का। बाबा फकीरा दास की, बाबा फकीरा दास की, बाबा फकीरा दास की, मीरकपुर की सरजमी की, मीरकपुर गांव की सरजमी की, मीरकपुर गांव की सरजमी की। माननीय विधायक जी उमेश कुमार जी, मैं आग्रह करूंगा कि अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। मंच पर आसीन हमारे आदरणीय चौधरी राजेंद्र सिंह जी और मंच पर आसीन अन्य हमारे अतिथिगण और यहाँ मौजूद इस गांव के, इस पावन धरती के और बाहर से आए सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और मैं धन्यवाद करता हूँ। मीरकपुर गांव देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। एक ऐसी पहचान जो किसी एक संस्कृति, संस्कारों को, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाती है। मुझे लगता है कि इस गांव के बारे में देश दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां चर्चा ना होती हो, बात ना हो। ये मेरा सौभाग्य है कि धन सिंह गुर्जर जी के, जो हमारे महापुरुष रहे हैं, जो एक क्रांति, मेरठ क्रांति में जो शहीद हुए, जिन्होंने अपनी शहादत दी, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनके वंशज आज इस गांव में बसते हैं। मेरा इस गांव के सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा होगा, उनके बारे में समझा होगा, लेकिन जो लोग यहाँ के हैं, जो लोग उनके वंशज हैं, उन्होंने जरूर उनके बारे में पढ़ा होगा। कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी ने जो शहादत अपनी मेरठ क्रांति में दी थी, वो कोई किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने क्रांतिकारियों को बचाने के लिए
अपने थाने में छुपाया था और अंग्रेजों को गुमराह करके दूसरे रास्ते से भेज दिया था कि यहाँ नहीं है। लेकिन जब उनकी इस कारनामे का अंग्रेजों को पता लगा तो उन्होंने रात में, आधी रात में उन्हें सरे चौक पर बांधकर तोप से उड़ा दिया था। उस पूरे गांव का, उनके पूरे गांव का नाम और निशान मिटा दिया गया था। उस गांव ने उस अगले दिन की सुबह नहीं देखी थी। ये बहुत बड़ा काम था, ये बहुत बड़ी शहादत थी। शहादत कोई जात बिरादरी देखकर नहीं दी जाती है, शहादतें देश के लिए दी जाती हैं, अपने लोगों के लिए दी जाती हैं। उन्होंने ये देखकर शहादत नहीं दी थी कि मैं किसे बचा रहा हूं, मैं अपनी बिरादरी को बचा रहा हूं या सर्व समाज को बचा रहा हूं। लोग जाति बिरादरी की राजनीति करते हैं, लेकिन मैं इस राजनीति की परिभाषा, परिपाटी दोनों बदलने के लिए आया हूं। मेरे कार्यालय में जब कोई आता है या धीरे से मेरे कान में बताता है कि साहब मैं इस बिरादरी से हूं, तो मैं उनको हाथ जोड़ देता हूं। मैंने तो अपने लक्सर कार्यालय में यहां तक भी लिखा हुआ था कि इस दरवाजे से अंदर आने के बाद मुझे अपनी जाति बिरादरी ना बताएं। मेरे साथ आज बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, सर्व समाज के लोग मेरे साथ भी आए हैं और यहाँ से भी जुटे हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि उमेश कुमार की आंखों पर किसी भी जाति बिरादरी का चश्मा है या वो ये देखकर कार्य करता है कि ये व्यक्ति कहां से आया है, कौन है। मेरे लिए सब एक समान है। इस गांव के चर्चे चुनाव के दौरान बहुत सुने, उससे पहले तो कम सुने थे, लेकिन चुनाव के दौरान बहुत सुने। इस गांव से बहुत सारे लोगों ने मुझे चुनौती भी दी, लेकिन मैंने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मेरा मानना है कि राजनीति में सब कुछ चलता है। जब चुनाव होता है तो हर व्यक्ति अपने व्यक्ति विशेष के लिए कुछ ना कुछ करता है। उन बातों को लेकर व्यक्तिगत नहीं हो जाना चाहिए। जब चुनाव निमट जाते हैं तो उसके बाद सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। एक गांव में हर पक्ष किसी न किसी के साथ जुड़ा होता है, किसी न किसी को वोट देता है, लेकिन जब चुनाव चले जाते हैं तो शादी ब्याह 13वीं में सब एक साथ बैठते हैं। मैंने जब मन बनाया कि चलिए मिरकपुर चलते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा नहीं उमेश जी वहां मत जाइए, ऐसा है वैसा है। मैंने कहा जाऊंगा तो जरूर। और जब मैं इस गांव आया तो जितने विचार थे, जितना लोगों ने मुझे गुमराह करने का प्रयास किया, जितना मुझे लोगों ने समझाया, उसके विपरीत हुआ। जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया, जो इज्जत, जो आदर सम्मान दिया, उसका मैं सदैव ऋणी रहूंगा और इस गांव के साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। राजनीति व्यक्ति समाज के लिए करता है, समाज की परिभाषा बदलने के लिए करता है, समाज के सरोकारों के लिए करता है, सर्वजन हिताय के लिए करता है और सर्वजन सुखाय के लिए करता है। लेकिन कुछ लोग राजनीति अपने तक सीमित होकर करते हैं और अपने लिए करते हैं। मुझे कई मित्रों ने सलाह दी जब मैं चुनाव लड़ रहा था कि उमेश जी आप क्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई वरिष्ठ IAS IPS अधिकारी और नेता ऐसे हैं जो मेरे बड़े मित्र रहे हैं। उत्तराखंड में तो सभी हैं। सभी ने मुझे सलाह दी, सभी ने कहा कि उमेश जी आप कर क्या रहे हैं, कितने विधायक आपके यहाँ आते हैं जाते हैं, कितने मंत्री संतरी आपके यहाँ आते जाते हैं, मुख्यमंत्री आपके यहाँ आते जाते हैं, और आप एक विधायक बनना चाहते हैं। मैंने कहा देखिए विधायक मैं बनना नहीं चाहता, ये तो एक्सीडेंटल दुर्घटनावश अब मुझे चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। मैं चुनाव लड़ा और जीता भी। निर्दलीय व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है तो उसके पास ना संगठन होता है, ना कोई चुनाव चिन्ह होता है, ना उसके पास कोई पार्टी होती है। निर्दलीय व्यक्ति के एक वोट को मैं 10 वोट से भी ज्यादा मानता हूं, क्योंकि निर्दलीय का चुनाव जनता का चुनाव होता है। अगर आज उमेश कुमार को यह गलतफहमी हो जाए कि उसको विधायक उसके चेहरे के लिए, उसके पैसे के लिए, उसकी जायदाद के लिए लोगों ने चुना है, तो मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। और मैं कहता हूं किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी नेता को अगर ये गलतफहमी हो कि उसे नेता उसके कारनामों ने या उसके बाहुबल ने या उसकी जायदाद या उसकी पैतृक संपत्ति ने बनाया, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। नेता व्यक्ति बनता है, लोकप्रिय व्यक्ति होता है उसके पीछे खड़े आवाम से। जिसके पीछे जितना बड़ा आवाम खड़ा होता है वो उतना बड़ा नेता होता है। लोग समझते हैं कि मेरा चेहरा बहुत लोकप्रिय है, मैं बहुत बड़ा नेता हूं। मैं उन सबसे एक बात कहना चाहता हूं, इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिए। जनता से बड़ा कोई नेता नहीं होते। जनता जब चाहती है आसमान में बिठा देती है और जनता जब चाहती है धूल में मिला देती है।
हमेशा अपने पीछे खड़ी कतार, अपने पीछे खड़े आवाम, क्योंकि नेता आगे होता है, जनता पीछे होती है, उन्हें देखकर चले, उल्टे चले, सीधे मत चले। जब आप अपनी जनता का ख्याल रखेंगे, अपने पीछे खड़ी कतार का ध्यान रखेंगे, तो आप लोकप्रिय कहलाएंगे। आज कानपुर विधानसभा में क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या काम नहीं हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको उससे भी अवगत कराता हूं कि मैंने किस तरह की राजनीति शुरू की। कानपुर विधानसभा में पहली बार 20 सालों में 15 अनाथ कन्याओं की, निर्धन कन्याओं की हमने शादी कराई, और अपने पैसे से कराई, सरकारी पैसे, चंदे, किसी से भी 1 रुपया हमने नहीं लिया। 5000 लोगों को हमने दावत में शामिल किया। हर कन्या को उसके साथ जो घर का जरूरी सामान होता है, जो भी जरूरी सामान, सुई से लेके, घर के बर्तन से लेकर, बेड से लेके, हर चीज हमने उसको उपलब्ध कराई, और सर्व समाज ने उसमें हिस्सेदारी की। ये पहली बार हुआ होगा कि एक मंच पर, एक छत के नीचे मुस्लिम और हिंदू कन्याओं का विवाह हुआ। मेरे क्षेत्र में जो मेरी तनख्वाह आती है सरकारी, उससे अनाथ विधवा महिलाओं को राशन बांटा जाता है। मेरे क्षेत्र में लगभग 7000 बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, 7000। उन सभी बच्चों के लिए मैंने अपने निजी राशि से स्टील की प्लेटें, चम्मच और गिलास उपलब्ध करवाए। मेरे क्षेत्र में कानपुर चिकित्सालय जो बंद पड़ा रहता था, उस चिकित्सालय को मैंने शुरू कराया। 2 फार्मासिस्ट रखे, और उनको भी मैं अपनी निजी राशि से तनख्वाह देता हूं। 5 बजे तक ओपीडी चलती है और 8 बजे तक मैंने इमरजेंसी सेवाएं शुरू करा दी। खादर क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि खादर क्षेत्र के लिए एक अस्पताल की भी सुविधा होनी चाहिए। आज किसी को आधी रात में आईसीयू चाहिए होता है, तो उसको हरिद्वार, देहरादून, रुड़की भागना होता है। आज 1 करोड़ रुपए की लागत से, और ये 1 करोड़ रुपए सरकारी धन नहीं है, ये 1 करोड़ रुपए मैं अपनी जेब से लगाकर आईसीयू का निर्माण करा रहा हूं चिकित्सालय कानपुर। सिडकुल की चर्चाएं अक्सर आप लोग सुनते रहे, सिडकुल आएगा 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 आएगा। 4 महीने में 4 बैठक करके चकबंदी और इंडस्ट्रीज के अधिकारियों के साथ हमने समस्त समस्याओं का, जितनी भी दिक्कतें आ रही थी, उनका निवारण किया, और आज अगले 3 महीने के अंदर सिडकुल कानपुर विधानसभा में स्थापित होगा। 1 माह की लगातार भाग दौड़ के बाद हमने खादर में 50 बेड का उप जिला अस्पताल स्वीकृत कराने के लिए प्राथमिक संस्तुति सरकार से ले ली, जमीन चिन्हित कर ली गई और प्रस्ताव भेज दिया गया मात्र 1 महीने में। गंगा नदी के तटबंध को लेकर सरकार बड़ी उदासीन थी। जब मैंने विधानसभा में इस बात को लेकर सरकार पर हमला बोला, तो आज सरकार जाग गई, और जो 280 करोड़ रुपए का गंगा का तटबंध 10 किलोमीटर तक बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था, उस पर काम शुरू होने जा रहा है। मेरा मानना है कि सर्व समाज का काम करें, सर्व जन का काम करें, सबके साथ मिलजुल के करें। राजनीति की परिभाषा द्वेष, द्वंद्व, झगड़े फसाद और जाति बिरादरी की नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचे कि एक जाति एक बिरादरी के दम पर वो राजनीति कर सकता, तो ये संभव नहीं है। राजनीति सर्व समाज को साथ लेकर, सर्व समाज के विकास के लिए करनी चाहिए, मिलजुल कर करनी चाहिए। और मेरा इस गांव से वादा है, मैंने अभी एक घोषणा की, वो घोषणा मैं दोबारा इस मंच से करता हूं कि बाबा फकीरा दास जी के मंदिर के प्रांगण में जो भी जगह ये उपलब्ध कराएंगे, वहां एक विशालकाय लाइब्रेरी बनाई जाएगी, और उस लाइब्रेरी का नाम स्वर्गीय राजेश पायलट जी के नाम पर रखा जाएगा। और आगे भी जो इस गांव के लिए मुझसे बन पड़ेगा, मैं करूंगा। इस गांव को मेरी जब भी जरूरत होगी, इस गांव के लिए मैं मौजूद रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी, आपके द्वारा जो घोषणा की गई उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। पूरे उत्तराखंड की ओर से, मिरकपुर गांव की ओर से ही नहीं, पूरे उत्तराखंड की ओर से हम आपको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा, एक बार तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पुनः उमेश जी का स्वागत करेंगे। और इसी कड़ी में अभी प्रसाद, प्रसाद की व्यवस्था हो चुकी है।
कोई भी व्यक्ति बिना प्रसाद लिए ना जाए। और मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन। हेलो, हाँ ठीक है। पहले बोलने का मौका दिया था, लेकिन समापन का कार्यक्रम भी मेरे जिम्मे है। मैं 2-3 बार उसके साथ जोड़ना चाहूँगा। यहाँ पर विधायकी गुर्जर समाज के लोग बहुतादाद में हैं, इस गांव में भी और आसपास के भी। और ये कौम ऐसी है कि बहुत वफादार कौम है। और एक मैं मिसाल सुनानी चाहूँगा। सन 98 में मैं जिला पंचायत दस्ता हरिद्वार का, तो वहाँ कमिश्नर नवतेज जी थे और राजनाथ डीएम थे, बहुत अच्छे परिचित थे। तो ये मैं निकला पांडे जी वहाँ से जिला जज थे, तो मैं उनसे मिला, अच्छा परिचय था। तो वे कहने लगे, जो वो पहले हरिद्वार थे, इससे पहले वे कहने लगे, जो साहब आपका जिला छोड़कर उनको यहाँ शानपुर में आए थे, उनका आप उल्टा कह रहे हैं, आप मेरे घर में आ गए, गाँव में आ गए। कहने लगे, यहाँ कौन सा गाँव आपका? मेरे स्कूल है। वो कहने लगे कि यहाँ तो बहुत आना पड़ेगा। मैं थोड़ा आपको, उन्होंने महीने भर में देख ली थी, यहाँ से ज़्यादा फाइल कहीं की नहीं है। मैं कहा, आप चिंता ना करो, ये इतने भले लोग हैं, ये केस लड़ते नहीं ना, इन्हें सजाओ, ये तो बदले से ही काम कर रहे हैं एक दूसरे। तो बहुत हंसे हुए मन से। तो मेरा इस बात को कहने का अभिप्राय ये है कि बहुत वफादार लोग हैं और इन्हें मान सम्मान की जरूरत है। बहुत लंबी बात न कहते हुए, मैं ये आयोजन बहुत बढ़िया ढंग से, और ये सच्चाई है कि विधायक के खानपुर क्षेत्र से हैं, लेकिन इनके कर्म और इनके कार्यक्रम जो पिछले भी और अब भी रहे हैं, पूरे प्रदेश और देश में इनका परिचय है। और इन्होंने लाभ लेने की बात कही है, लेकिन एक सच्चाई है कि यहाँ गुरु महाराज के बाबा भगीरदास जी के चरणों में जब लोग मिले पाए हैं, तो पार्किंग की व्यवस्था बहुत खराब है, बहुत दिक्कत है। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि प्रदेश सरकार के स्तर से उसमें प्रदेश सरकार का योगदान करावें और उस कार्य को जब भी हो सके संपन्न करावें। तहे दिल से आप सबका चूंकि सहयोग रहा, आप आए हैं और सम्मान करते हैं आप सबका भी। अपने मुख्य अतिथि का अब इस कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाऊंगा और कार्यक्रम समापन है। और सब लोग, क्योंकि प्रसाद की व्यवस्था है, भंडारे का आयोजन है, सब प्रसाद खा के जाएंगे। ओम सत साई।